संतो, आज का विषय कुछ खास है। आज का विषय है विवाह को लेकर, शादी को लेकर, क्योंकि आजकल शादी का माहौल चल रहा है। आजकल आप देखोगे तो हर मोहल्ले में किसी ना किसी की शादी हो ही रही है, तो क्यों ना इस विषय पर भी एक दृष्टि डाल दी जाए। साथ संगत जी, हम सब शादियों में जाते हैं, है ना? कितनी रोशनी होती है वहाँ, कितना शोर होता है, हर तरफ मुस्कुराते हुए चेहरे होते हैं। लेकिन कभी उस रोशनी में, उस भारी टेंट के नीचे खड़े लड़की के पिता का चेहरा आपने गौर से देखा है? वह हाथ जोड़कर गेट पर खड़ा होता है, होठों पर मुस्कान होती है, लेकिन दिल के किसी कोने में एक कैलकुलेटर चल रहा होता है कि यह जो लाखों रुपये इस दिखावे में लग रहे हैं, इसका कर्ज मैं कैसे उतारूंगा। वह इसलिए नहीं हंस रहा क्योंकि वह खुश है, वह इसलिए हंस रहा है ताकि समाज यह ना कह दे कि अरे बेटी की शादी में कोई कमी रह गई। साथ संगत जी, आज दिल पर हाथ रखकर अपने आप से पूछिएगा, जिस शादी को हमने एक जश्न होना चाहिए था, दो रूहों का एक होना चाहिए था, उसे हमने एक मजबूरी, एक इवेंट मैनेजमेंट क्यों बना दिया है। हम कहते हैं कि हम बच्चों के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं, लेकिन सच कहूँ तो आजकल हम रिश्ते ढूंढने कहाँ जाते हैं, हम तो बाज़ार में सौदे करने जाते हैं। जब हम बाज़ार जाते हैं तो क्या करते हैं, हम देखते हैं कि चीज़ किस कंपनी के है, उस पर टैग कितने का लगा है, उसकी कीमत क्या है। ज़रा सोचिए, क्या हमने अपने बच्चों के शादियों को भी यही नहीं बना दिया? जब कोई रिश्ता आता है तो क्या हम यह पूछते हैं कि बच्चे में इंसानियत कितनी है? क्या हम यह देखते हैं कि उसके संस्कार कैसे हैं? नहीं देखते। सबसे पहला सवाल होता है कि लड़के का पैकेज कितने लाख का है, लड़की का रंग गोरा है या नहीं, दहेज में क्या क्या मिलेगा, गाड़ी कौन सी देंगे। हमारे पास एक चेक लिस्ट होती है, अगर वह टिक हो गई तो हम कहते हैं रिश्ता पक्का है। साथ संगत जी, जहाँ रिश्ते चेकलिस्ट देख करते हो, जहाँ इंसानियत से पहले हैसियत तोली जाए, जहाँ डील होती हो, वहाँ प्यार की फील कैसे आ सकती है। सौदे में तो सिर्फ मुनाफा और नुकसान देखा जा सकता है, और जहाँ मुनाफा देखा जाए साथ संगत, वहाँ प्यार तो कभी पैदा ही नहीं हो सकता। प्यार तो शर्त मानता ही नहीं, और यहाँ तो कदम कदम पर शर्तें खड़ी है। हम कुंडलियाँ मिलाते हैं, पंडित जी कहते हैं कि जी 36 के 36 गुण मिल गए, लेकिन अगर दो इंसानों के दिलों के गुण ही ना मिले, उनके स्वभाव ना मिले, तो वह कागज़ पर मिले हुए 36 गुण किस काम के हैं। इसी वजह से आज घर घर में घुटन है। बाहर से सब हैप्पी कपल के फोटो डालते हैं, लेकिन अंदर से दोनों एक दूसरे के साथ सिर्फ दिन काट रहे हैं। साथ संगत, जब लड़की अपना सब कुछ छोड़ करके एक नए घर के दहलीज पर कदम रखती है, तब असली गृहस्थ जीवन शुरू होता है। जरा सोचिए उस लड़की के बारे में। वह अपना घर, अपना कमरा, अपने माँ बाप, अपनी आज़ादी, सब कुछ एक सूटकेस में बंद कर कर ले आती है। आप सबने कभी बागबानी की है साथ संगत? जब हम एक गमले से कोई छोटा सा पौधा निकाल कर किसी नए गमले के नए मिट्टी में लगाते हैं तो क्या होता है, वह पौधा तुरंत हरा भरा नहीं हो जाता। शुरुआत के 2-4 दिन उसके पत्ते मुरझा जाते हैं, वह डरा हुआ सा लगता है। एक समझदार माली जानता है साथ संगत कि अभी इसकी जड़ों को इस नई मिट्टी में जगह बनाने में थोड़ा वक्त लगेगा। वह उस पर छांव करता है, थोड़ा थोड़ा पानी देता है और धीरज रखता है। लेकिन साथ संगत जी, हम अपने घरों में क्या करते हैं? एक जीती जागती सांस लेती बच्ची किसी दूसरे घर की मिट्टी से उखड़कर हमारे घर आती है, और हम पहले ही दिन से उम्मीद करते हैं कि वह हमारे घर के सारे नियम समझ जाए, सुबह 6 बजे उठकर चाय बना दे, सबको खुश कर दे, हमारी हर बात मान ले। हम उसे वह वक्त ही नहीं देते जो एक माली पौधे को देता है। हम भूल जाते हैं कि उसकी जड़ों को अभी नई मिट्टी में सेट होना है। उसे प्यार की, छाव की और सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। साथ संगत, जब हम रिश्तों और कर्तव्यों की बात करते हैं तो एक और बात पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आजकल हम समाज में देखते हैं साथ संगत की शादी हो जाने के बाद भी इंसान का मन टिकता नहीं है। वह किसी और स्त्री या फिर पुरुष की तरफ आकर्षित होने लगता है। रिश्ते टूट रहे हैं क्योंकि मन में भटकाव है। आज दास आप जी के सामने खड़ा है, लेकिन दास की उम्र भी अब विवाह के योग्य है। लेकिन इस निरंकार की कृपा से दास आज एक बात बहुत स्पष्टता से कह सकता है कि दास ने आज तक खुद को इन भटकाव से दूर बिल्कुल पवित्र रखा है।
मेरे जीवन में ऐसे कोई शौक या फिर ऐसी कोई रिश्ते या फिर गर्लफ्रेंड वाले झमेले नहीं हैं। दास ने हमेशा यही माना है कि जब समय आएगा तो पूरे धर्म और सत्कार के साथ जिसे पत्नी बनाकर घर लाऊंगा, जीवन भर उसी के प्रति पूरी तरह समर्पित रहूंगा। सत्संगत अक्सर लोग ईश्वर को फूल समर्पित करते हैं, दूध समर्पित करते हैं, बाजार से खरीदी हुई चीज़ें समर्पित करते हैं, जो कि बहुत आसान है। लेकिन एक सच्चा गुरु सिख इस निरंकार को अपनी इच्छा समर्पित करता है, अपना अहंकार समर्पित करता है, वह स्वयं को समर्पित करता है। और दास ने भी अपनी इच्छा अपने सद्गुरु, अपने इस निरंकार को समर्पित कर दी है। मेरे अंदर भी प्रेम है सत्संगत, लेकिन सिर्फ मेरे सद्गुरु और मेरे निरंकार के लिए। और क्योंकि वही निरंकार सबके घट घट में विराजमान है, सबके भीतर है, इसलिए मैं सबसे प्रेम करता हूँ, पर किसी से प्रेम नहीं करता। यानी मैं आपके शरीर से प्रेम नहीं करता संतो, मैं आपके भीतर बसे उस ईश्वर, इस निरंकार से प्रेम करता हूँ जो सबके भीतर है। ऐसा ही संत का विचार होना चाहिए। इसलिए मेरा प्रेम विशाल है, यह किसी एक शरीर या फिर दायरे तक सीमित नहीं है संतो। भगवान कृष्ण ने भी गीता में यही कहा था कि जब तक तुम अपने मन और अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करोगे, तुम अध्यात्म के मार्ग पर नहीं चल सकते। आप खुद सोचिए, आप सत्संग में बैठे हैं, लेकिन आपका मन वासनाओं में उलझा है, किसी लड़की के ख्यालों में उलझा है, तो आपका मन भगवान में, ईश्वर में कैसे लगेगा? जब आपका अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रित नहीं है, तो आप जीवन में किसी भी चीज़ पर फोकस कैसे कर पाएंगे? दास ने सद्गुरु के कृपा से अपने जीवन को इन उलझनों से आज़ाद रखा है। इसका नतीजा यह है कि दास का मन सत्संगत भटके बिना अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है। दास जब परमात्मा की तरफ एक कदम बढ़ाता है, तो यह दातार 10 कदम आगे बढ़कर दास को संभालता है। हकीकत है, इसने दास को वह संकल्प शक्ति दी है कि अगर एक बार कोई फैसला कर लिया जाए तो उस पर अडिग रहना है। और यही तभी हो पाता है सत्संगत, जब आपका चरित्र और मन आपके नियंत्रण में हो। और बच्चों में यह चरित्र, यह संस्कार कहाँ से आते हैं? आजकल माता पिता कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं होता। संतों, माता पिता की जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा कर देने तक सीमित नहीं होता। आपको बच्चों को सही और गलत का फर्क बताना होगा, धर्म और अधर्म का फर्क समझाना होगा। आप अपने बच्चों को आज़ादी जरूर दे, उन्हें स्वतंत्र छोड़े, लेकिन एक माता पिता के रूप में उन पर अपनी नज़र हमेशा बनाकर रखे। आपको पता होना चाहिए कि वह पूरा दिन क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, उनके दोस्त कैसे हैं। बच्चे उम्र में कच्चे हैं, उन्हें दुनियादारी की उतनी समझ नहीं है जितनी आपको है। अगर आप व्यस्तता का बहाना बनाकर संतो ध्यान नहीं देंगे, तो बच्चे बहुत आसानी से गलत रास्ते पर निकल सकते हैं। आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, अपने बच्चे के जीवन की दिशा तय करने का कर्तव्य आपको निभाना ही पड़ेगा। लेकिन इस घर घर की कहानी का सिर्फ एक पहलू नहीं है संतो, हमारे घर की एक और सच्चाई है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। जरा अपने घर के उस औरत की तरफ देखिए जो माँ है, जो सास है। हमने कभी उस माँ के दर्द को समझा है क्या? एक औरत सत्संगत जो पिछले 30-40 सालों से उस घर को अपने खून पसीने से सींच रही है। सुबह 5 बजे सबसे पहले वह उठती है, किसी का टिफ़िन, किसी के चाय, किसी की कपड़े, पूरा दिन कोल्हों के वेल की तरह घर के कामों में पिसती रहती है। रात को 11-12 बज जाते हैं। सबको सुलाकर रसोई समेटकर जब वह बिस्तर पर लेटती है, तो उसकी टांगों में कितना दर्द होता है यह कोई नहीं पूछता। उसे चैन से सोने का सही समय तक नसीब नहीं होता। और बदले में उसे क्या मिलता है? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वही बच्चे क्या कहते हैं? मम्मी, आपको कुछ नहीं पता, आप हमारे जनरेशन को नहीं समझते। जिस बाप ने अपने जूते घिस दिए बच्चों को ब्रांडेड कपड़े पहनाने में, बच्चे उसी बाप से कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। साथ संगत जी, यह आज हर घर की सच्चाई है। हम अपने ही घर के बुजुर्गों को एक कोने में पड़ा हुआ पुराना फर्नीचर समझने लगे हैं। हम बाहर वालों के साथ घंटों हंसकर बात कर लेते हैं, लेकिन अपने माँ के पास बैठकर 2 मिनट यह नहीं पूछेंगे कि माँ, आज तेरी तबीयत कैसी है, तू थक तो नहीं गई। ऐसे में जब उस घर में नई बहू आती है तो उसका कर्तव्य क्या है? साथ संगत, एक गुरु सिख बेटी जब बहू बनकर किसी घर में जाती है तो वह उस घर को तोड़ने नहीं, जोड़ने जाती है। वह जानती है कि मैं सिर्फ एक लड़के से शादी कर नहीं आई हूँ, मैं एक पूरे परिवार का हिस्सा बनने आई हूँ। जब वह बहू देखती है कि उसके सास पूरा दिन थक जाती है, तो वह सास में अपनी दुश्मन नहीं,
अपनी माँ देखती है। वह आगे बढ़कर कहते हैं कि माँ जी चलो आज आप आराम करो, रसोई मैं संभाल लूँगी। एक बहू का कर्तव्य सिर्फ रोटी बनाना नहीं है, उसका कर्तव्य उस घर के टूटे हुए धागों को प्यार से जोड़ना भी है। जब एक बहू अपने सास ससुर को वही सत्कार देती है संतो जो अपने माता पिता को देती थी, तो यकीन मानिए उस घर के बुजुर्ग उसे बहू नहीं बल्कि बेटी से भी बढ़कर प्यार देते हैं। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। साथ संगत, आज हम अपने घरों के एक और हकीकत देखते हैं। आज घर में माता पिता अपने बच्चों से बात करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि बच्चा उनके पास बैठे दिन भर की बातें साझा करे, लेकिन बच्चों के पास समय ही नहीं है। उनकी पूरी दुनिया उस मोबाइल फ़ोन में सिमट कर रह गई है। हम आज इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि हम क्या खो रहे हैं। साथ संगत, जीवन का एक कड़वा सच है। एक दिन ऐसा आएगा साथ संगत जब माता पिता इस दुनिया से चले जाएंगे, तब हमारे पास समय भी होगा, हम बात भी करना चाहेंगे, लेकिन वह सुनने के लिए नहीं होंगे। इंसान जब इस दुनिया से जाता है ना संतो, तो पीछे रह जाने वाले लोग अक्सर दो ही वजह से रोते हैं। पहली वजह होती है कि हमारा अपना स्वार्थ। हम इसलिए रोते हैं क्योंकि उनके रहने से हमारे घर की व्यवस्था बहुत अच्छे से चल रही थी। हम सोचते हैं कि अब इनके जाने के बाद मेरा क्या होगा, यह घर कैसे चलेगा। व्यवस्था बिगड़ने के डर से हम उन्हें याद करते हैं। और दूसरी वजह होती है हमारा अफसोस। हम इसलिए रोते हैं क्योंकि जब वह जिंदा थे तब हमारे पास समय था उन्हें सुख देने का, उनकी सेवा करने का, लेकिन हमने नहीं किया। यह जो अफसोस का रोना है ना, यह इंसान को ज़िंदगी भर चैन से जीने नहीं देता। इसलिए दास की आपसे गुजारिश है, आज आपके पास समय है, अपने माता पिता को वह सम्मान, वह सुख दीजिए, अपना कर्तव्य 100% निभाइए, ताकि कल को आपको यह अफसोस ना रहे कि काश मैंने उनके लिए कुछ कर लिया होता। साथ संगत, चाहे माता पिता की सेवा हो, चाहे अपने चरित्र को पवित्र रखना हो, या फिर अपने बच्चों को सही संस्कार देना हो, यह सब तभी मुमकिन है जब हमारे जीवन का आधार यह निरंकार हो। जब हम सदगुरु के ज्ञान को सिर्फ सुनते नहीं बल्कि उसे जीते हैं, जब हम सदगुरु के बताए गए अनुसार अपना जीवन जीते हैं और अपने मनमानी नहीं करते, तब हमारी सोच अपने आप ऊंची हो जाती है, हमारे घर स्वर्ग बन जाते हैं और हमारा जीवन इस दातार के सच्ची इबादत बन जाता है। दातार से यही अरदास है कि हम सबको सुमति बख्शे, हमारे घरों में प्यार और सत्कार बनाए रखे और हमें ऐसा जीवन जीने का बल दे जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।